लास्ट एपिसोड में हमने देखा था आइंस्टाइन ने रॉयल स्पिरिट शेल्टर पर हमला कर दिया था और यिन और यंग प्रिंसेस को हराकर उसने रॉयल स्पिरिट शेल्टर को हासिल भी कर लिया था। एंड उन दोनों स्पिरिट्स ने आइंस्टाइन के सामने लॉयल्टी की कसम भी खा ली थी। पर एंड मोमेंट पर जुईवेन ने उसके साथ गद्दारी की थी एंड उसे मारने की कोशिश की थी। लेकिन आइंस्टाइन ने बहुत इजीली थंडर गोस्ट को मारकर जुईवेन के सारे प्लान पर पानी फेर दिया था। जुईवेन बुरी तरह से हार चुका था एंड उसे अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। आज से ये रॉयल स्पिरिट शेल्टर गॉडेस शेल्टर के नाम से जाना जाने वाला था एंड इसको कंट्रोल करने वाली थी चार स्ट्रॉन्ग आर्मी, गॉडेस आर्मी, टाविल आर्मी, फिलिप आर्मी और ब्लैक गॉड आर्मी। सभी के लीडर अभी के लिए हांशन के सामने खड़े थे एंड हांशन सभी को कमांड कर रहा था, उन्हें शेल्टर के स्पेसिफिक पार्ट का कंट्रोल दे रहा था एंड सभी को उनका काम बांट रहा था। जुईवेन भी वहां पर खड़ा था एंड उसे यकीन नहीं हो रहा था कि पिछले 24 घंटों में उसके साथ क्या क्या हुआ था। वो बुरी तरह से हार चुका था एंड अब उसके दिमाग से हांशन को धोखा देने का ख्याल पूरी तरह से निकल चुका था। हानशेन अभी के लिए उसके सामने एक ऐसा इंसान बन चुका था जिसे वो कभी नहीं हरा सकता था। हानशेन उसके पास जाता है एंड उससे कहता है, जुईवेन, मैं तुम्हें ब्लैक गॉड आर्मी का लीडर बनाता हूँ। आज से तुम्हें मेरे अंडर काम करना होगा। क्या तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम है? तो जुईवेन कहता है, नहीं मिस्टर हानशेन, मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। शायद ऐसा कर कर ही मैं अपने पाप धो पाऊंगा। ये सुनकर हानशेन बस मुस्कुरा देता है, जिसके बाद वो वहां से जाते हुए कहता है, ये रॉयल स्पिरिट शेल्टर बहुत बड़ा है एंड इसे प्रॉपरली मैनेज करने के लिए हम सभी को आपस में मिलजुल कर काम करना होगा। इस बात को याद रखना एंड इस रॉयल स्पिरिट शेल्टर को अच्छी तरह से कंट्रोल करना। ये कहकर हानशेन वहां से चला जाता है। अब तुम यही सोच रहे होगे कि गद्दारी करने के बाद भी हानशेन ने जुईवेन को मारा क्यों नहीं? तो वो इसलिए क्योंकि भले ही जुईवेन बहुत ज़्यादा कमज़ोर क्यों ना हो, पर उसके पीछे डोंगलिन था, जिसकी फैमिली बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। अगर हानशन का साथ टैंगजन ना दे रहा होता, तो डोंगलिन अपने लोगों के साथ मिलकर कब का हानशन को मार चुका होता। लेकिन जुईवेन डोंगलिन का बेटा था। ऐसे में अगर हानशन जुईवेन को मार देता, तो डोंगलिन फिर वहां पर टैंगजन की भी चिंता नहीं करता एंड हानशन को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करता। हाँ, हानशन पावरफुल था, लेकिन डोंगलिन फैमिली बहुत ज़्यादा बड़ी थी एंड बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। ऐसे में उनके कनेक्शंस एंड उनके अंडर काम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल थे एंड हानशन अभी के लिए किसी भी ऐसे पावरफुल इंसान को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता था। साथ ही साथ उसने जुईवेन को छोड़कर डोंगलिन पर एक एहसान किया था, जिसके बदले में वो डोंगलिन फैमिली से बहुत कुछ हासिल कर सकता था। यही वजह थी जिसकी वजह से विवियन को मारना चुटकियों का खेल होने के बावजूद हानशन ने उसे नहीं मारा था। अब सीन चेंज हो जाता है एंड हमें हानशन को दिखाया जाता है जो रॉयल स्पिरिट शेल्टर के एक कमरे में था। एक कमरा उसका था। अभी के लिए उसके पास सिल्वर फॉक्स था, जो उसके सामने पड़ी उस जीन मॉडिफाइंग फील्ड को देख रहा था, जिसे हानशन को जुईवेन ने दिया था। एंड जैसे उस पिल को देखता है, सिल्वर फॉक्स को पता नहीं क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है एंड उस पिल को खाने की जिद करने लगता है। आइंस्टाइन को सिल्वर फॉक्स की चिंता हो रही थी। इस वजह से वो सिल्वर फॉक्स को पिल खाने नहीं देना चाहता था, क्योंकि बिना स्टेबलाइजर के वो पिल नुकसान पहुंचा सकती थी। लेकिन अभी के लिए सिल्वर फॉक्स बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था। इस वजह से हाइंशन सबसे पहले जुईवेंसी को स्टेबलाइजर्स मंगाता है एंड फिर सिल्वर फॉक्स को वो पिल खाने के लिए दे देता है। सिल्वर फॉक्स वो पिल को खाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है एंड हाइंशन उसे बस ऑब्जर्व करता रहता है। फाइनली थोड़ी देर बाद हाइंशन नोटिस करता है कि उस पिल को खाने के बाद सिल्वर फॉक्स में कोई खास चेंज तो नहीं आया था, बस उसका फर थोड़ा और ज़्यादा ब्राइट हो गया था। शायद उसकी पावर थोड़ी और ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन एक मामूली सी, मतलब सिर्फ एक जीन मॉडिफाइंग पिल सिल्वर फॉक्स के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थी, क्योंकि वो एक सुपर बीस्ट था। यही सोचकर हांशन डिसाइड करता है कि वो सिल्वर फॉक्स के लिए और ज़्यादा जीन मॉडिफाइंग पिल मंगाएगा। हांशन वहाँ से डफने आ जाता है एंड टैंगजेन को कॉल लगाता है।
टेंशन कॉल उठाते ही कहता है, आंशन भाई तुम तो बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने डोंगलिन को तक अपने घुटने पर ले आया। डोंगलिन एक बहुत ज्यादा घमंडी इंसान है। इसके बावजूद तो तुम्हारे सामने झुकने के लिए तैयार हो गया एंड तुम्हारी हर एक शर्त भी मान रहा है। सच में बताओ यार, आखिर तुमने ऐसा क्या किया? तो हांशन उसे सारी की सारी स्टोरी बता देता है। स्टोरी सुनकर टैंगजेन शॉक में चला गया था। वो शॉक के साथ कहता है, आखिर ऐसा कौन सा पेट है जो एक ऐसे इवॉल्वर को मार सकता है जिसने अपना पहला जीन लॉक तक अनलॉक कर लिया हो? अगर तुम्हारे पास ऐसे और पेट हैं तो मैं तुमसे ऐसे 10 पेट खरीदने के लिए तैयार हूँ। तो इस पर हांशन कहता है, मुझे ये पेट लकीली मिला था, मेरे पास और ऐसे पेट नहीं हैं एंड मैं ये पेट तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। खैर मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया था क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम जाकर डोंगलिन से बात करो एंड उससे कहो कि मुझे कंपनसेशन के रूप में उससे पैसे नहीं चाहिए, बल्कि जीन मॉडिफाइंग पिल का एक बड़ा सा स्टॉक चाहिए। अगर वो मुझे ऐसा देने के लिए तैयार होता है तो मैं उसके बेटे की जिंदगी बख्श दूंगा। असल में जीन मॉडिफाइंग पिल को डोंगलिन फैमिली ही बनाती थी एंड ये पिल मार्केट में अवेलेबल नहीं थी। इस वजह से हांशन को टैंगजेन से बात करनी पड़ रही थी। हांशन की बात सुनकर टैंगजेन थोड़ा परेशान हो जाता है एंड उससे कहता है, हांशन एक साथ इतनी सारी जीन मॉडिफाइंग पिल हासिल कर कर तुम करना क्या चाहते हो? क्या तुम नहीं जानते हो कि अगर कोई इंसान एक साथ इतनी सारी जीन मॉडिफाइंग पिल खाएगा तो वो तुरंत मर जाएगा? तो इस पर हांशन कहता है, तुम चिंता मत करो, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है एंड मैं इन सभी चीज़ों को जानता हूँ। मुझे ये पिल्स किसी दूसरे काम के लिए चाहिए। क्या तुम मेरे लिए ऐसा कर सकते हो? क्या तुम मेरे लिए डोंगलिन से बात कर सकते हो? तो इस पर टैंगजेन सोचते हुए कहता है, ठीक है, मैं ऐसा कर दूंगा, लेकिन तुम्हें कुछ दिनों का वेट करना होगा। इसमें कुछ दिनों का टाइम लग जाएगा। तो इस पर हांशन मान जाता है। इधर टैंगजेन सोच में पड़ जाता है कि हांशन के पास ऐसा कौन सा पेट है जो एक ऐसे इवॉल्वर को मार सकता है जिसने अपना पहला जीन लॉक अनलॉक कर लिया हो। हांशन वहां से रॉयल स्पिरिट शेल्टर आ जाता है। वो अपने कमरे में था, तभी उससे यांगली मिलने आती है एंड हांशन को बताती है कि हमारा रॉयल स्पिरिट शेल्टर तो काफ़ी अच्छा चल रहा है, लेकिन एक दिक्कत की बात है कि हमारे रॉयल स्पिरिट शेल्टर के बाहर काफ़ी सारे बग्स हैं। ये बग्स कहाँ से आए हैं किसी को नहीं पता, पर ये कीड़े बहुत ही अजीब हैं। इन्हें मारने पर भी इनकी संख्या बिल्कुल भी कम नहीं होती है एंड इन्हें मारने पर पावर स्क्रीन पर कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आता है। देखने में तो ये किसी बीस्ट जैसे लग रहे हैं, लेकिन अगर पावर स्क्रीन पर नोटिफिकेशन नहीं आता है तो शायद ये कोई बीस्ट नहीं है। ये सुनकर हांशन थोड़ा सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर वो डिसाइड करता है कि वो जाकर इस समस्या को खत्म करेगा, वरना उसका रॉयल स्पिरिट शेल्टर लॉस में तक जा सकता था। यही सोचकर हांशन अगले दिन ही काम पर लग जाता है। वो रॉयल स्पिरिट शेल्टर के बाहर आता है। बाहर उन बग्स का पूरा समंदर था। इतने सारे बग्स देखकर हांशन थोड़ा परेशान हो गया था। उसने ये बग्स पहले भी देखे थे एंड उसे जैसा यांगली ने बताया था बिल्कुल वैसा ही था। इन्हें मारने पर पावर स्क्रीन पर कोई नोटिफिकेशन नहीं आता था। तो ऐसा कहा जा सकता था कि ये कोई बीस्ट नहीं है। लेकिन अगर ये कोई बीस्ट नहीं है तो आखिर ये है क्या? यही जानने के लिए हानशेन जल्दी से इन प्रिंसेस को बाहर बुलाता है एंड उससे पूछता है कि आखिर ये सिल्वर बीटल्स ये हैं क्या एंड ये किस तरह के क्रिएचर्स हैं। तो इस पर इन प्रिंसेस बताती है कि ये किसी भी तरह के बीस्ट नहीं हैं, बल्कि ये एक तरह के बॉम्ब है। असल में हमारे रॉयल स्पिरिट शेल्टर के नीचे एक सिल्वर बीटल मदर है जो दिन भर कई सारे बच्चों को जन्म देती रहती है, पर ये बच्चे असल में उसके वंशज नहीं हैं, बल्कि उसके बॉम्ब हैं जो जरूरत पड़ने पर फटकर उसकी सुरक्षा करेंगे। इस वजह से इन्हें मारने पर पावर स्क्रीन पर कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है, क्योंकि ये कोई बीस्ट नहीं बल्कि बस एक टूल है। ये सुनकर हानशेन सोच में पड़ जाता है एंड कहता है, अगर वो अंडरग्राउंड है तो मैं उसे कैसे मारूंगा? क्या तुम जानती हो मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? तो इस पर इन प्रिंसेस कहती है, अगर आप चाहें तो आपके लिए मैं इन्हें मार सकती हूँ, मैं उस सिल्वर बीटल मदर को खत्म कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे अपनी बहन की मदद लगेगी। आपको उसे भी बाहर बुलाना होगा। ये सुनकर हानशन कहता है ठीक है एंड वो जल्दी से यंग प्रिंसेस को भी बाहर बुला लेता है। वो दोनों ही बाहर आ चुकी थी। बाहर आते ही वो दोनों अपनी स्वॉर्ड्स टकराती हैं
एंड जैसे उनकी दोनों की स्वॉर्ड आपस में टकराती है, वो दोनों एक हो जाती हैं। पहले दोनों में से एक यिन प्रिंसेस थी और दूसरी यांग प्रिंसेस, पर अब वो दोनों कंबाइन हो चुकी थी, एक हो चुकी थी। इस वजह से अब वो एक ही थी, यिन यांग प्रिंसेस। अपने सामने यिन यांग प्रिंसेस को देखकर हानशन शॉक में चला गया था। उसे पता नहीं था कि इन दोनों के पास ऐसे भी कोई एबिलिटी है। इधर यिन यांग प्रिंसेस सिल्वर बीटल मदर की तलाश में अंडरग्राउंड चली जाती है एंड अगले कुछ ही सेकंड्स में उसे मौत के घाट उतार देती है। उसने बहुत ही इजीली सिल्वर बीटल मदर को मार दिया था। सिल्वर बीटल मदर के मरते ही आइंस्टाइन की पावर स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है, स्केलेटल रैंक का बीस्ट सिल्वर बीटल मदर मारी गई। आपको कोई भी बीस्ट सोल हासिल नहीं हुई है। 0 से 10 स्केलेटल रैंक की जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसका मीट कंज्यूम कीजिए। आइंस्टाइन अभी के लिए शॉक में चला गया था, पर वो इस बात से शॉक में नहीं गया था कि E9 प्रिंसेस ने सिल्वर बीटल मदर को मार दिया था, बल्कि सिल्वर बीटल मदर को मारने के लिए उन्होंने जिस शॉर्ट स्किल का यूज किया था वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और अजीब थी। यहाँ तक कि हाइंशन भी शायद ही उसका सामना कर पाता। इसलिए हाइंशन को समझ नहीं आ रहा था कि जब वो दोनों कंबाइन होकर इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाती हैं तो उससे फाइट करते वक्त वो दोनों एक क्यों नहीं हुई थी। हाइंशन इसी बारे में उनसे पूछता है तो वो दोनों उसे बताती हैं कि कंबाइन होने के बाद सिर्फ उनकी कॉम्बैट एबिलिटी बढ़ती है, उनके पास एक खास तरह की शॉट टेक्निक आ जाती है, लेकिन इससे उनकी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती है। इसलिए अक्सर वो कॉम्बैट में एक नहीं होती हैं, क्योंकि एक होने पर उनकी कॉम्बैट एबिलिटी तो बढ़ जाती है, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। एंड अब हाइंस्टाइन को ये बात समझ आती है। खैर, इसमें हाइंस्टाइन का ये फायदा था, इसलिए इस बारे में और नहीं सोचता है एंड अगले कुछ दिनों तक रॉयल स्पिरिट शेल्टर में ही रुकता है। कुछ दिनों बाद उससे क्वीन मिलने आती है। क्वीन अभी के लिए हाइंशन से क्यों मिलने आई थी, ये हाइंशन को समझ नहीं आ रहा था। क्वीन को वहां पर देखकर अभी के लिए हाइंशन का जो सिल्वर फॉक्स था वो बहुत अजीब तरह से बिहेव कर रहा था, जैसे कि उसे क्वीन से कोई खतरा महसूस हो रहा हो। इसलिए हाइंशन भी अब थोड़ा परेशान हो जाता है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं क्वीन उससे उसका सिल्वर फॉक्स तो छीनने नहीं आई है। इधर क्वीन हाइंशन के पास आती है एंड सिल्वर फॉक्स को देखते हुए कहती है, तुम्हारा ये पेट काफी स्पेशल है, आखिर ये किस लेवल का है। ये सुनकर हाइंशन थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि अब उसे लगने लगा था कि क्वीन को सिल्वर फॉक्स में इंटरेस्ट है। हाइंशन जल्दी से कहता है, एक स्केल्ड रैंक का पेट है, भला उससे आगे भी कोई लेवल होती है क्या। इस पर अभी के लिए क्वीन सोच में पड़ जाती है। हाइंशन क्वीन को बिल्कुल नहीं बताना चाहता था कि उसका ये पेट एक सुपर बीस्ट है। इधर क्वीन थोड़ा सोचने के बाद कहती है, हाइंशन मैं एक शिकार करने जा रही हूँ एंड मैं चाहती हूँ कि तुम उस शिकार में मेरी टीम को ज्वाइन करो। तो हाइंशन कहता है कि मेरा तो पहला जीन लॉक अनलॉक नहीं हुआ है, ऐसे में मैं किस तरह तुम्हारी टीम को ज्वाइन कर सकता हूँ। तुम्ही ने तो पिछली बार कहा था ना कि तुम्हारी टीम को वही लोग ज्वाइन कर सकते हैं जिनका पहला जीन लॉक अनलॉक हो चुका हो। तो इस पर क्वीन कहती है, हाँ पिछली बार मैंने ऐसा कहा था एंड अभी भी मैं ऐसा ही कहूंगी कि तुम अपनी स्ट्रेंथ के साथ मेरी इस टीम को ज्वाइन करने में क्वालिफाइड नहीं हो, लेकिन तुम्हारे पास इस सिल्वर फॉक्स है। ऐसे में तुम्हारी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है एंड तुम्हारे पास एक ट्रम्प कार्ड है। इसी ट्रम्प कार्ड की वजह से मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी टीम को ज्वाइन करो। ये सुनकर हाइंशन थोड़ा सोच में पड़ जाता है एंड फिर कहता है, देखो मुझे अपनी जान बहुत ज़्यादा प्यारी है एंड मेरा अभी तक जिनलॉक अनलॉक नहीं हुआ है। ऐसे में मैं किसी भी ऐसी फाइट में नहीं जाना चाहता हूँ जहाँ पर मेरी जान को खतरा हो। सॉरी, पर मैं तुम्हारी टीम को ज्वाइन करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये सुनकर क्वीन मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें एडवाइस दूंगी कि तुम्हें एक बार दोबारा से सोचना चाहिए एंड मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसा करो एंड इस बात को समझने की कोशिश करो कि मेरी टीम को ज्वाइन करने में ही तुम्हारा फायदा है। एंड ऐसा करने के बाद जब तुम्हें ये समझ आए कि तुम्हारा इसमें कितना ज़्यादा फायदा है एंड तुम मेरी टीम को ज्वाइन करने के लिए मान जाओ, तो तुम पिंक विंग के ज़रिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं हमेशा ही तुम्हारा अपनी टीम में वेलकम करूँगी। ये कहकर क्वीन वहाँ से चली जाती है। क्वीन को वहाँ से जाता देख
हानशेन मन ही मन कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा ही मेरा वेलकम करोगी, लेकिन अभी के लिए मैं तुम्हारी इस टीम को ज्वाइन नहीं करना चाहता हूँ। हानशेन समझ रहा था कि क्वीन ज़रूर सुपर बीस्ट के बारे में कुछ जानती है, लेकिन हानशेन नहीं चाहता था कि किसी को भी सुपर बीस्ट के बारे में कुछ भी पता चले। इसलिए हानशेन किसी भी हालत में उसकी टीम को ज्वाइन नहीं करने वाला था। एंड उसका ये सिल्वर फॉक्स अभी भी एक बच्चा था। ऐसे में इसकी पावर एक एडल्ट सुपर बीस्ट से बहुत ज़्यादा कम थी। इसलिए हानशेन इसकी जान को बिल्कुल भी खतरे में नहीं डालना चाहता था। एंड अब इसी के साथ हमारा ये एपिसोड आज यहीं पर ख़त्म हो जाता है।